आप देख रहे हैं आजाद टीवी न्यूज 24। जानते हैं इस समय की ताज़ा खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद टीवी न्यूज 24 और मैं हूं कोमल सिंगला आपके साथ। यूटी चंडीगढ़ एसएस फेडरेशन की ओर से आज यूटी सचिवालय में कर्मचारियों में अजीब सी हलचल पैदा हो गई जब यूटी सचिवालय में एसडीओ एएक्सएन पर ठेकेदार से मिलीभगत से पैसे लेने के आरोप लगाते हुए फेडरेशन की ओर से निकाले गए कर्मचारियों ने यूटी सचिवालय के अंदर आने और जाने के लगभग सभी रास्तों को दोनों ओर से बंद कर वहीं धरने पर बैठ गए। इन लोगों का आरोप है कि ये सभी अलग अलग जगह पर काम पर लगाए गए थे और अब इन्हें 3 महीने से निकाल दिया गया है और इनके आगे भूखे मरने की नौबत आ गई है। इनमें से कुछ तो ऐसे हैं जिन्होंने 80,000 से 1 लाख रुपए तक दिए थे। अब सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों चंडीगढ़ प्रशासन अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर बैठा हुआ है? क्यों आउटसोर्स पर कर्मचारियों की नियुक्ति होती है और प्रशासनिक अधिकारी चुप्पे साधे क्यों बैठे हैं? चलिए आप भी देखिए खबर को विस्तार के साथ सिर्फ आजाद टीवी न्यूज 24 पर। गरीबों की रोटी खाना बंद करो। गरीबों की रोटी खाना बंद करो। आना पड़ा और इस तरीके का हरकत जो एसडीओ ने की है, मैं आप लोगों को मसला बता दूं, ध्यान से सुन लेना। हमारे मीडिया के साथी भी हैं, सीआईडी के भी साथी हैं, सभी से विनती है कि मेरी इस बात को गौर से सुन लें। अगर उनको लगता है सभी को कि हम गलत है तो 1 मिनट लगाएंगे, यहाँ से हम दरवाजा खोल के चले जाएंगे। अगर लगता है कि हम गलत नहीं है तो जब तक बलजिद्दर जहर को सस्पेंड नहीं किया जाता तब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे। चाहे ये 10 दिन चले, 20 दिन चले, चाहे महीना चले, ये बिल्कुल हड़ताल चलता रहेगा। और कहीं भी काम नहीं होगा, इंक्वायरी में जहाँ भी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट पब्लिक सर्विस का काम। और अभी तो ये सिर्फ टेलर है, कहीं ऐसा ना हो कि 1-2 बजे भी और कर्मचारी हमारे ड्यूटी से छूटे और यहाँ पर जाए। तो प्लीज मैं वो चीजें बता रहा हूँ कि इन्होंने किया कम क्या। साथियों, आप लोगों को पता है, एक मैं आज उदाहरण दूंगा आप लोगों को। जैसे कहावत कही गई ना, दीवा चले अंधेरा। ये करप्शन उस बिल्डिंग में हो रही है जहाँ पे सभी चंडीगढ़ के हमारे आला अधिकारी और चंडीगढ़ के रूल बनाते हैं। जिस रूल के तहत, इस लेटर के तहत हमारे पूरे चंडीगढ़ की कोई भी मेंटेनेंस हो, चाहे कोई पुल बने, रोड बने, चाहे कोई कर्मचारी की सुरक्षा की बात हो, सारा रूल रेगुलेशन उस न्यू बिल्डिंग में तैयार होता है। पहले यहाँ कर्मचारी सारे अधिकारी बैठते थे और अब नई बिल्डिंग बन गई है उनके लिए। ऊपर से नीचे तक पूरी बिल्डिंग एयर कंडीशन है। चाहे आप पौड़ी पे चढ़ो, चाहे लिफ्ट में जाओ, सारा एयर कंडीशन है। आज मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि ये आला अधिकारी चाहे सेंटर से हो, हरियाणा से हो, पंजाब से हो, चंडीगढ़ से हो, चाहे हिमाचल से हो, जो डेपुटेशन पे आता है वो इन्हीं शहर के लिए आता है, इन्हीं कर्मचारियों के लिए आता है, उनके सुरक्षा के लिए आता है। जो सरकार ने उनको एसी गाड़ी, एसी बंगला और एसी ऑफिस दिया हुआ है। आज वो कर्मचारी यहाँ इतनी गर्मी में मेहनत और ईमानदारी से काम कर रहे हैं। और आज आप लोगों को बता दूं, वो बिल्डिंग जो बनी है, आज इस चीज का आपसे पूछना चाहूंगा कि किस ठेकेदार को बिल्डिंग आपने दिया था जिसका छत भी लेवल नहीं है। बारिश होता तो 15-15, 20-20 बंदे छत साफ करने के लिए लगाना शुरू कर देते। वो ठेकेदार को पकड़े या कोई अधिकारी जो पैसे खाकर अच्छी हालात करते हैं। यहाँ तक कि उस बिल्डिंग में अगर ज्यादा बारिश 1-2 घंटा हो जाए तो नीचे फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर पानी से पकड़ना शुरू हो जाता है। और हमारे कर्मचारियों को 15-15, 20-20 बंदों को छत पे लगा दिया जाता है बारिश में भीगते हुए। जब तक बारिश होती है तब तक वो वाइपर लेके उस पानी को साफ करने में लगे। उनसे ये हालात है
हमारे सेक्रेटरीट का, और ये वही कर्मचारी हैं जब से नई बिल्डिंग बनी है उनका ठेका हुआ है। ये 28 कर्मचारी सफाई कर्मचारी रखे गए हैं, इनके ऊपर 4 चमचे रखे गए हैं सुपरवाइजर। किसी को जरूरत नहीं है उसके ऊपर मुंशी, उसके सुपरवाइजर के बात बता रहा हूँ आपको। 28 बंदों को कंट्रोल करने के लिए 4 तो सुपरवाइजर इनके हैं, एक मुंशी है जो कहता है कि मैं तो चीफ साहब का तीसरी औलाद हूँ जो गोद ले रखे हैं, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा चाहे कहीं भी कंप्लेन कर दो। सतिंदर नाम था, वो कहता बिल्डिंग मेरे बाप की बनवाई हुई है, मैं कहीं नहीं जाता, मैं तो यही रहूंगा सारे 25 सालों में। ये पैसे का खेल चल रहा है। 2 साल से कर्मचारी मेहनत कर रहे हैं और उनको इस बहाने से निकाला, कहते आपका ठेका खत्म हो गया, आप जाओ, आपका जब दोबारा ठेका होगा तो आपको रख लिया जाए। वो कर्मचारी जो पिछले 1.5 सालों से उस बिल्डिंग को चमका के रखे हो, आप लोग जाइए कभी उस बिल्डिंग में, आपको लगेगा कि वहां कितने से सफाई है। गटर तक साफ करवाया, बजरी, रेता, सीमेंट, यहाँ तक कि मैडम किरण खेर का कहीं प्रोग्राम होता था तो वहां पे मेरे पास एविडेंस पड़े हैं। कम्युनिटी सेंटर में भी उन्होंने ले जाके इन कर्मचारियों से काम करवाया और बिना सेफ्टी बेल्ट के 6ठी मंजिल तक ऊपर चढ़ाया हुआ कर्मचारियों को। अगर मर जाए तो ये कर्मचारी कीड़े मकोड़े, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता साथियों। और जिन कर्मचारियों के बदौलत यहाँ अफसर बैठे हैं, मुझे हैरान कर देने वाली एडवाइजर साहब से मेरी ड्यूटी है और उनसे सवाल भी है। एडवाइजर साहब, आप रूल तो बनाते हो लेकिन उसको फॉलो आपके नीचे वाले अधिकारी सुनते तो वो बढ़े या आप बढ़े, पहले ये बता दीजिए आप क्यों नहीं फॉलो होता। एग्रीमेंट में लिखा हुआ 7 तारीख को सैलरी देना है, एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि अगर एक दिन भी लेट होता है तो हर रोज 100 रुपए पेनल्टी पड़ेगा ठेकेदार को, ये क्यों नहीं फॉलो हो रहा है। एग्रीमेंट में 7 शब्द में लिखा हुआ कि ठेका चेंज होगा लेकिन पुराने कर्मचारी चेंज नहीं होंगे, वो क्यों नहीं रूल फॉलो हो रहा है। तो मुझे ये कहने में बिल्कुल संकोच नहीं है कि एडवाइजर साहब, या तो इन अफसरों को सीधा कर लो या तो कोई फरमान ऐसा जारी कर दो कि जो कोताही करे इस रूल में फॉलो करने में उसको इमीडिएट सस्पेंड करें। और सबसे ज्यादा करप्शन ओझा साहब के राज में हो रहा है। इससे पहले भी बहुत चीफ इंजीनियर आए और गए, लेकिन ऐसा अत्याचार, ऐसा करप्शन कभी नहीं हुआ। ये ओझा साहब की मनमानी चल रही है। इनके कमाओ पुत्र बैठे शिव कुमार जी हंस रहे हैं। जब उनसे पूछा कि आप फोन पकड़ा के अपने फोन से गाली गलौज करवा रहे हो तो शिव कुमार जी हंस रहे हैं, कहते नहीं गुस्सा ना करो, कल माफ। इसका मतलब कि वो शिव कुमार कुकरेजा का दलाल है, ये जो कमाकर शिव कुमार कुकरेजा को पैसे पहुंचाता है। आज इनके कमरे में चले जाओ, चाहे राजेश बंसल जी एसपी हो, चाहे शिव कुमार कुकरेजा हो, चाहे साहिल शर्मा हो, इनके घर में चले जाओ, राजाओं वाला खाट मिलेगा। लेकिन आज सरकारी कर्मचारी जिनका कमरा है उनका मेंटेनेंस के लिए 10 चक्कर लगाने पड़ते हैं। क्या ये हालात है। तो ये गुंडे बने हुए हैं, ये बदमाशी कर रहे हैं कर्मचारियों के साथ। और अब तो बिल्कुल नहीं, मैं ये समझ सकता हूँ कि जब उस बंदे की बिहेव और टॉकी मेरे साथ ऐसा हो तो कर्मचारियों के साथ कैसा हो। और आज मैं कहना चाहूंगा सभी अपने जेएसडीओ जो आज हमला जमा इकट्ठा कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे जो कुछ चंद हमारे अच्छे जेएसडीओ हैं वो ऐसे गंदे लोगों के चक्कर में वो भी टारगेट में आए। अब मैं किसी को भी नहीं बख्शूंगा। जितनी भी कंप्लेने हैं, 31 तारीख को शिव कुमार कुकरेजा का टर्म पूरा हो रहा है। 1 साल और बढ़ाने के लिए एप्लीकेशन लग गई और ओझा साहब जरूर कोशिश करेंगे कि मिल जाए, क्योंकि उनका कमाओ कुछ ध्यान से चला जाए, उसको बचाएंगे ना। बिल्कुल भी किसी हाल में नहीं जाने देना है। मैं कल ही विजिलेंस को जांच के लिए डालूंगा, इनका टर्म पूरा हो और जाए और इनकी पूरे कमाई का, इनकी जितने इनके कमाई के जितने भी इनके प्रॉपर्टी है वो चेक किया जाए, इनकी पेमेंट कितनी मिलती है और इनकी कमाई 4-4 गाड़ियां, 5-5 गाड़ियां, इनके बंगले कोठी तक बना के बैठे हैं। तो ये कहाँ से एक सरकारी कर्मचारी गाड़ी ले जाए, मकान बनाए, सारी जिंदगी किससे भरते मर जाता है। हमारे ये कर्मचारी अगर साइकिल भी लेना हो तब भी मुझे लगता है कि इनसे मांगना पड़ता है, अपने बच्चों की फीस तक नहीं पूरा कर पाते। और ये अफसरों को गाड़ी, ड्राइवर, बंगला, एसी में आप ही सब कुछ दिया हुआ, लेकिन इनका दिमाग खराब हो। इन कर्मचारियों के दुख दर्द समझने को है कि रोजी रोटी खाने को लगे हैं और पैसे ले लेके अपने चहीतों को लगा रहे हैं। तो ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा।
और जब तक बलजिंदर चहल के ऊपर कार्रवाई नहीं होती साथियों, तब तक मैं तो उठने वाला नहीं हूँ। चाहे आज चंडीगढ़ पुलिस प्रशासन से जो भाई हमारे साथ खड़े होकर न्याय के लिए हमेशा हमारे साथ खड़े होते हैं, आज उनसे विनती है, चाहे हमारी गिरफ्तारी कर लें, चाहे जो मर्जी कर लें। अगर आज लीडर सुरक्षित नहीं है तो हमारे कर्मचारी फिर सुरक्षित नहीं है। एक जीओ बदतमीजी कर रहा है, नौकरी से निकाल रहा है, सरेआम कह रहा है कि मैं किसी भी हाल में नहीं रखूंगा, जो मर्जी करना चाहता हूँ। ये कहीं न कहीं यह आशंका है कि ठेकेदार से पूरी मिली भगत है और ठेकेदार से मोटर चढ़ावा है। क्योंकि नए बंदे जो लगेंगे, आज चंडीगढ़ का एक कल्चर चला हुआ है, 1.5 लाख रुपए तो 2 लाख रुपए तो नौकरी मिल जाएगा और जरूरतमंद को नौकरी नहीं मिलेगी। जो गरीब है, असहाय है, वो धक्के खा रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, लेकिन जिनके पास पैसे हैं वो आए दिन रोजी रोटी उनकी लग रही है और पुराने मुद्दों का रोजी से छीनने की कोशिश ठेकेदारों ये कर रहे हैं। बलजिंदर चहल जैसे और अश्विनी कुमार कुकरेजा जैसा ऐसा ही था। तो ये बिल्कुल रोकना साथियों। अगर ये नहीं रुका तो हो सकता है कि इनको देख देख के और भी लोग बिगड़े और भी पैसे के लालच में और भी अधिकारी जो हमारे अच्छे हैं, ईमानदार हैं, ईमानदार से काम कर रहे हैं, वो भी देख के बिगड़े पैसे के लालच में साथियों में बिल्कुल। आज बलजिंदर चहल जी को अगर ओझा साहब ईमानदार है तो उसको सस्पेंड करें, अन्यथा अगर ये खुद करप्ट है तो खुद आके बोले ये हमारे बच्चे हैं और इनको मैं सलाम नहीं देता और नहीं सारी करवा रहा हूँ, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं एडवाइजर साहब के पास चला जाऊँ, एडवाइजर साहब से बात फरियाद कर लूंगा कि क्या बात है, क्या आपके रूल फॉलो नहीं होते, ये बंदे क्यों निकाले जाते हैं। हर जगह सीपी ओझा जी जो ठेका खत्म हो जाता तो एक पेंशन देते हैं 15 दिन 20 दिन महीने का, यहाँ क्यों नहीं, यहाँ कर्मचारियों क्यों बाहर जाने का रास्ता दिखाए। और उस बिल्डिंग में काम की जरूरत नहीं है जहाँ से सभी चंडीगढ़ के आला अधिकारी बैठे हैं, जो सारे रूल को तोड़ते हैं, जो सारे रूल हटना, ये तो वही कहावत हो पास करने के लिए और उसी रूल रेगुलेशन से पूरे चंडीगढ़ के कर्मचारी सुरक्षित है, लेकिन उस बिल्डिंग के कर्मचारी सुरक्षित नहीं है। ये बड़ी हैरान करने वाली बात कि क्या वहाँ के आला अधिकारी फाइनेंस सेक्रेटरी साहब सारे सो रहे हैं, उनको क्या पता नहीं लगता। देखा कि कहने को है इनको, चाहे दोपहर में आ जाओ, सुबह आ जाओ, शाम आ जाओ, दोपहर में इनका लंच 2-2 घंटे का होता है। कोई भी कर्मचारी अगर अधिकारी से मिलना चाहे यहाँ कोई नहीं मिलता, और 5 बजे के बाद अगर यहाँ आ गए तो 8 बजे तक सभी अधिकारी ही मिलेंगे और इनके ठेकेदार से मुझे मिलेंगे। सारा लेन देन का मसला है शाम को चलता है। यहाँ जब भी मैं शाम को आया हूँ सभी मिले हैं यहाँ, और हम लोगों से ज्यादा तो उनके जो कमाऊ कुछ है वो घूमते हैं। सारे एक्सीएन और एसडीओ शाम को मिलते हैं यहाँ पे। दिन में अगर आप चाहोगे 10 से 5 आके मिलने तो वहाँ कोई नहीं मिलेगा, और इनको एक बहाना बड़ा जबरदस्त मिल जाता है। एडवाइजर साहब से मीटिंग चल रही थी, गवर्नर साहब से मीटिंग चली, साहब तो वहाँ है, चाहे वो घर में बैठे सो रहे हों, लेकिन यहाँ बोल के रखते अपने पीए को। और देश का बड़ा विडंबना हमारा ये रहा कि जितने पीए बैठे हैं अधिकारियों, एक्चुअल में जो हकीकत है ग्राउंड लेवल की सच्चाई है वो पीए ही अधिकारी है। पीए के बगैर न साहब चलते हैं, न वहाँ कोई मिल सकता है, न कोई लेटर, चाहे आप लेटर चाहे जितनी शिकायतें दो, जब तक पीए नहीं जाएगा साहब तक नहीं पहुंचेगा। ये सभी पीए का काम है। और कई पीए तो ऐसे बैठे हैं, रिटायरी के बाद भी बैठे हैं, जैसे वो चले जाए तो डिपार्टमेंट ही बंद हो जाएगा। साहब जरूर चेंज हो जाते हैं लेकिन पीए नहीं चेंज होते हैं। ये चंडीगढ़ का बड़ा तगड़ा एक समस्या है। अगर पीए हर साल बदले जाए तो मुझे नहीं लगता ये करप्शन 50% तक तो वैसे ही खत्म है। चंडीगढ़ में अगर मैं जोड़ तोड़ करने लग जाऊं तो मुझे लगता है कोई डिपार्टमेंट ऐसा नहीं बचा होगा जहाँ पे इन पीए के रिलेटिव ना लगे हो 2-4 जितने पीए हैं। कुछ तो ऐसे हैं कि उनकी बीवियां घर बैठे जिससे भी ले रही, जो पीए साहब हैं उनको बोले कौन, साहब तक उनकी आवाज पहुंचती नहीं है, पीए पहले दबा लेते। और हमारे साहब लोग भी ऐसे हैं कि पीए के अधीन है, कि पीए कह दिया ये सही है तो सही है, ये कह दिया गलत है। इसी कारण से चंडीगढ़ में करप्शन बढ़ता जा रहा है और शोषण बढ़ रहा है, और कर्मचारी शोषण के शिकार हो रहे हैं। गरीब आदमी गरीब होता जा रहा, अमीर आदमी अमीर होता जा रहा। और इसमें एक मैं आप लोगों को और बता दूं, इसमें कहीं न कहीं
जो चंडीगढ़ में बाहुबली बने हुए हमारे 10-20-30 साल से हमारे प्रधान, जो आज भी कहीं न कहीं हमें ये आवाज सुनने को मिलती है कि चक्का जाम कर दूंगा। अगर वो लोग भी ईमानदारी से काम किए होते तो आज कोई भी कर्मचारी यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट वाला या ठेकेदारी विभाग नहीं होता, कोई डीसी रेट पे होता, कोई रेगुलर होता। लेकिन आज तक वो अपनी अपनी दुकान खोले बैठे हैं। आज भी अगर चंडीगढ़ में ढूंढने लग जाओ तो कम से कम 100 प्रधान मिलेगा, कम से कम 100 प्रधान, इससे नीचे नहीं मिले। लेकिन सब अपने अपने छोटे छोटे दुकान खोल रखे हैं, कर्मचारियों और कोई किसी से लेना देना नहीं। कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमों को तो हाथ ही नहीं लगाते, जबकि हकीकत ये है डंडा डंडा चंदा और बंदा सब कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमों का, और कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिम दूर से शोषण के शिकार होते हैं, आज भी हो रहे हैं। साथियों, तैयब बनाकर बैठिए, और जब तक कार्रवाई कोई नहीं होती तब तक यहाँ से तुम्हें उठने वाला बिल्कुल भी नहीं है। या तो बलजिंदर चहल को बुलाए, जिस तरीके उसने मिसबिहेव किया है वो मेरा जवाब दे कि कौन है उसका ठेकेदार जिसका वो फर्स्ट जैसे कर्मचारी को बाहर निकाला, उसकी ड्यूटी नहीं दे रहा। या तो वो बताए कि कितने पैसे ठेकेदार ने खा रखा है, क्यों ऐसी हरकतें किया और क्यों गाली गलौज किया फोन पे। या तो एक्सपीएस साहब बताएं, शिव कुमार कुकरेजा जी, अन्यथा यहाँ से साथियों बिल्कुल हिलने वाले नहीं है। शांति से बैठे रहे, जब तक आला अधिकारी नहीं आते, ओझा साहब नहीं आते, जब तक क्लियर बात नहीं होती, हम यहाँ से नहीं करने वाले। और 2 बजे के बाद और भी पब्लिक यहाँ बढ़ेगी, उसका जिम्मेदार चंडीगढ़ प्रशासन और ओझा साहब को होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सतीमा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बेबी है। कहाँ रहते हो आप? मैं 25 सेक्टर में रहती हूँ। आज आप धरना दे रहे हो, क्या मतलब कहाँ पे किस लिए दिया जा रहा है? अरे हम ना 3 महीने से घर बैठे, 1-1.5 लाख रुपए दे के रिश्वत ली थी हमारे पे से, और हम यहाँ काम पे लगाया था झाड़ू वालों पे। हाँ जी। और 3 महीने से हम अब घर बैठे, तो इस करके यहाँ बैठे कुछ हमारा समाधान हो जाए। किसको दिया था आपने पैसे? हमने रोहित को दिए थे। ये कौन है रोहित? ये 25 सेक्टर में ही रहता है। हाँ जी। तो जो सेक्रेटरी रहता है यहाँ पर आने का क्या मतलब बनता है आपका? यही वो कुछ रोहित हमारे। यहीं पे काम करता है? हाँ जी, रोहित यहीं पे काम करता है? ये तो पता नहीं सर, पर इतना पता भाई वो 25 में ही रहता है, और हम काम के लिए ही आए, कुछ समाधान हमारा हो जाए यहाँ से। किसी कंपनी के उससे आया था, मतलब उसके रोहित ने भेजा था आपको? किसी कंपनी का नाम पता है आपको? नहीं, हमें कुछ नहीं कोई पता। आई कार्ड वगैरह कोई दिया हो? राजेंद्र सिंह। बताइए, मतलब क्या माजरा है ये पूरा? सर ये हमको नौकरी के लिए रखा गया था, और यहाँ पर सरकारी नौकरी के लिए बताया गया है। ये सरकारी नौकरी है, एमसी के थ्रू रखा गया था। एमसी के कह के, और इन्होंने हमारे पे ऐसे काम किया, हमें कच्ची भी चलवाई है, घास भी हाथों से पाड़ी है, हमें सारा कुछ हमने हाथों से किया है। और ये कह रहे अब नौकरी नहीं है, और ऊपर से जो नए बंदे आ रहे हैं करप्शन के, जो उनसे भी आ रहे हैं, आगे से आगे ये बंदे बता रहे हैं कि नए बंदे रखे गए हैं यहाँ पर, और पुराने बंदों को रखा नहीं जा रहा है। जिनके साथ हमारे साथ करप्शन हुआ है, जितनी भी ये जनता है 800-400 बंदे की, उनसे बहुत कम बंदे मिले, ऐसे मिले हुए हैं। एक मेयर भी मिला हुआ है इसके साथ, और एमसी वाले भी मिले हुए हैं। वो जो पीछे राजेश कालिया है वो भी मिला हुआ है इससे, जो पहले वो बन के गया, मेयर बन के गया था। तो ये इन्होंने करप्शन ऐसी करवाई है, सारों के साथ मिलके ये करवाने के बाद ऐसी ऐसी बातें करी है इन्होंने, हम ये ऐसे करेंगे, ये करेंगे, कुछ नहीं करा है इन्होंने। आज वो ऐसा करने के बावजूद भी हम यहाँ के बैठे हुए हैं 9 सेक्टर में। हाँ जी, हाँ जी। ये यहाँ पे किससे मिलने आए थे आप लोग? हम इधर से एडवाइजर से मिलने आए थे, इनसे बात करने वास्ते आए थे। क्यों इन्होंने बताया नहीं कुछ भी, और ये ऊपर से तू तड़के की बात करते हैं, गाली दे के बात करते हैं। हाँ जी, हाँ तो जी। हम रखे नहीं जाएंगे यहाँ पर, जाओ यहाँ से बाबा, ठीक है। कितने पैसे दिए थे वैसे सब आपने? 1 लाख रुपया दिया था सर मैंने। कोई सबूत है कोई आपके पास? हाँ जी, सबूत है मेरे। कैसे दिया था आपने पैसे? कैश दिए थे सर मेरे पास। 3 बंदे मेरे साथ भी गए, एक मेरा डैडी था, एक मेरा भाई था, 2 भाई थे मेरे पास। ये गए हुए थे साथ में लेके, एक सिमर भी था और रोहित भी था साथ में, और उनके सामने ही एक गड्डी जो है ना पैसों की गड्डी के पीछे रखवा देना। अपने हाथ से नहीं लिए उसने बंदे ने, ये गड्डी लेके ना पीछे रखवा। यहाँ पर आने का आप मतलब क्या मांग करते हो आप सरकार से? क्या मांग है आपकी? नौकरी के लिए करते हैं यहाँ पर, और क्या नौकरी चाहिए हमें, और तो कुछ चाहिए ना। क्यों कर्जे पे कर्जा हो ही जा रहा है हमारे पास। 3 महीने 3 महीने हो गए हमारे पास, 3 महीने से कुछ भी नहीं बना है हमारे। ये बताओ यार, घर में बैठे बैठे ही
आगे रेंट पे वैसे रहते हैं। लोग पैसे दो भाई, पैसे दो, गाड़ी क्लोज करके जाते हैं घर के अंदर। बताओ, 1-1 लाख रुपए के पीछे गाड़ी क्लोज करते हैं हमारे साथ। ऐसी और अधिक खबरें देखने के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल आजाद टीवी न्यूज़ 24 पर।